हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम अभी देखने वाले पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। हम अभी पाकिस्तान में जो भी क्राइसिस चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, यहाँ तक कि जनवरी से ही चल रहा है। तो हम उसकी बात करने वाले हैं कि उसके पीछे रीज़न क्या क्या है क्राइसिस आने के। ठीक है, उससे पहले एक बार समझ लेते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस होता क्या है। क्राइसिस सिर्फ नहीं कह सकते, उसको हम फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब जितने भी एसेट्स हैं, मॉनेटरी एसेट्स हो गए, रियल स्टेट के एसेट, रियल स्टेट हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया, इनकी वैल्यू जो है बिल्कुल डिक्लाइन होने लगती है, बिल्कुल गिरने लग जाती हैं। बिजनेसेस की वैल्यू हो गई, ये सब बिल्कुल डाउन होने लग जाती हैं, डिक्लाइन होने लग जाती हैं। और कंज्यूमर्स जो होते हैं अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो फेस करती हैं लिक्विडिटी शॉर्टेजेस। उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, ज़्यादा लोन नहीं दे सकती हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकें। ठीक है, तो बात समझ आई कि क्राइसिस क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रखी होती है। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, वो लोन देने के इतने वो मतलब शॉर्टेजेस हो जाते हैं उनके पास पैसे के, तो वो लोन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, लोग सेविंग्स जो रखे होते हैं क्राइसिस के टाइम पे, वो निकालने लग जाते हैं, तो उनके पास और भी ज़्यादा पैसे की कमी हो जाती है। बिल्कुल बैंकिंग जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो क्राइसिस का मतलब समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूड हो जाते हैं एकदम से सब। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं, या फिर ये नहीं कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के बिहेवियर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, तो क्राइसिस के सिचुएशंस आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस इंक्लूड सिस्टमेटिक फेलियर्स। फाइनेंशियल क्राइसिस इंक्लूड क्या क्या करता है? सिस्टमेटिक फेलियर्स, बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और ये सब अनकंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर अनकंट्रोल्ड है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। लोग सेविंग्स जितने भी रखे हैं वो सब निकाले जा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो लोग या तो बहुत कम कर रहे हैं खर्चा, तो कम में भी उनका ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू जो चला जा रहा है, मॉनेटरी वैल्यू बिल्कुल उस टाइम पे डाउन हो रखी होती है, तो ह्यूमन बिहेवियर ऑब्वियसली थोड़ा चेंज तो होगा ही होगा। लोग बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेने लग जाते हैं। रेगुलेटरी एब्सेंस, रेगुलेट चीज़ों को सही से नहीं किया जाए, मतलब करा ही नहीं जा सकता, या फिर नहीं हो पाता है, रेगुलेटरी एब्सेंस हो जाती है। ठीक है, या फिर फेलियर, रेगुलेट चीज़ों को करना मुश्किल हो जाता है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं यहाँ से, जिस भी रीजन में, जिस भी एरिया में क्राइसिस आ रखा है उस एरिया से, तो ये रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और मान लो कि पेंडेमिक जैसे कोई सिचुएशन आ गई तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया रेगुलेट करना। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, क्राइसिस ला सकते हैं, ये वजह होती है क्राइसिस आने की। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है ये एसोसिएटेड होता है पैनिक और बैंक रन, ड्यूरिंग विच इन्वेस्टर्स जो होते हैं अपने एसेट्स जो होते हैं वो निकालने लग जाते हैं, अपने सेविंग्स निकालने लग जाते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में लिमिटेड टू बैंक, या तो सिर्फ बैंक तक होता है कि सिर्फ बैंक में प्रॉब्लम्स आई है, बैंक कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, वो लेंड नहीं कर पा रहा है इतना सिचुएशन हो सकता है, या फिर वो एक सिंगल इकोनॉमी तक, एक कंट्री तक भी पहुंच सकती है बात। तीसरा हो गया वो किसी एक इकोनॉमिक रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में है, किसी स्टेट में है, या फिर वो हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड भी है। ठीक है, तो इसका इतने सारे वो हो गए कि कहाँ कहाँ हो सकता है। एक सिर्फ बैंक में हो सकता है, या फिर वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, स्टेट में हो सकता है, कंट्री में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। रीजन देख लेते हैं। अभी पाकिस्तान जो है, अभी तक हमने देखा क्राइसिस क्या होता है, यहाँ देखने वाले पाकिस्तान क्राइसिस की वजह क्या है। अभी वो क्राइसिस से जूझ रहा है, और बल्कि वर्सन नहीं होती जा रही है कंडीशन, और बुरी होती जा रही है। वजह क्या क्या है उनके डेफिसिट, उनके वहाँ पे क्राइसिस आने का। पहली बात की फिजिकल डेफिसिट हो रखा है, जितना टैक्स नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो है उनको सब्सिडाइज़ किया रखा है, वहाँ पे कर रखा है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बिल्कुल डाउन हो रखे, मतलब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस उन लोगों ने डाउन कर रखे थे। ठीक है, सब्सिडाइज़ कर रखा था बेसिकली, और पूरे साउथ एशिया में भी हो रखा था ये लोएस्ट रिटेल पेट्रोल एंड डीजल रेट्स, जिसकी वजह से वहाँ पे ये सारे कॉज हैं वहाँ पे क्राइसिस आने के। नेक्स्ट जो है वो ये कि उनके पास रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा है, और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग एक तो दूसरी अलग अलग जगह पे, मतलब जो
अनइकोनॉमिक चीज़ें वहाँ पे वो लोग स्पेंडिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। उनके एक्सपेंसेस बढ़े जा रहे हैं और टैक्स उतने आ नहीं रहे हैं। उनके पास रेवेन्यू सिर्फ उतना ही है जितने से कि वो जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं उनको सैलरी प्रोवाइड कर सकें एंड चार्जिंग अदर गवर्नमेंटल ड्यूटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं है उतने। टैक्स टू जीडीपी रेशियो बिल्कुल लो हो रखा है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो मतलब कि जीडीपी मान लो 100% है तो उसका कम से कम परसेंट जो है वो टैक्स का आ रहा है। कह लो 10% आ रहा है, 20% आ रहा है। तो ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो भी बहुत लो है, ठीक। नेक्स्ट इज इनकम क्राइसिस गेट वर्सन। क्राइसिस जो है वर्सन ही होते जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, डेब्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। उनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ख़त्म होते क्या जा रहे हैं, हो गए पूरे। और उनके फिजिकल डेफिसिट की वजह ये भी है कि वो लोग डेब्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, लोन वो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, ले रखा है अभी, ठीक है। ये क्राइसिस अभी से ही नहीं चल रहा बल्कि ये चल रहा है मतलब अभी रिसेंटली तो जनवरी में आया, लेकिन 2 डिकेड से यहाँ वहाँ पे सिचुएशन जो है नॉर्मल नहीं चल रही है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, ये भी एक रीज़न है इकोनॉमिक क्राइसिस का, फाइनेंशियल क्राइसिस का कह लो, ठीक है। जीडीपी जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है और पॉलिसीज़ जो होती हैं उनकी वो शॉर्ट साइटेड होती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म की चीज़ें वो लोग देखते हैं और फिर करते हैं, ठीक। नॉन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे वो स्पेंडिंग करे जा रहे हैं। इकोनॉमिकली अनवाइबल प्रोजेक्ट्स कह लो, नॉन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे वो लोग स्पेंडिंग करे जा रहे हैं। एक्सटेंसिव एक्सटर्नल बोरोइंग बहुत ज़्यादा हो रखा है उनका वहाँ पे। उन लोगों ने खुद के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बोरो ना करके एक्सटर्नल बोरोइंग करी है उन लोगों ने, ठीक है। और उनका ट्रेड टू जीडीपी रेशियो भी लो होते जा रहा है, लो होते क्या सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। और ट्रेड डेफिसिट भी हो रखी है। तो इतनी सारी सी सिचुएशंस हैं जो कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस लाने की वजह बनी है, ठीक है। और साथ ही पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट भी हो रखा है, तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। उनकी इंटरनेशनल रेटिंग जो है या रैंकिंग जो है वो बिल्कुल लो है, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे, ये रैंकिंग लो कहाँ पे है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उनकी रैंकिंग लो कर रखी है, फिर उनको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। वो ग्रे लिस्ट में है तो इन्वेस्टर्स उनसे दूर रहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं चाहते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है एनर्जी के प्राइसेस भी पूरे ग्लोबली बढ़े हुए हैं और फूड प्राइसेस भी पूरे बढ़े हुए हैं, हाई हो रखे हैं। और पाकिस्तान जो है वो नेट इम्पोर्टर है एसेंशियल फूड आइटम्स का, जैसे कि पल्सेस हो गए, वीट हो गया, एडिबल ऑयल, शुगर, इन सारी चीज़ों का वो नेट इम्पोर्टर है। और अभी ये इनके प्राइसेस जो हैं पूरे ग्लोबली हाई हो रखे हैं और ये सारी चीज़ें उनको अफेक्ट कर रही हैं, उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और साथ ही उनका हार्वेस्टिंग भी जो है पिछले साल का वो भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, एक एक रीज़न वो भी हो सकता है। और इंक्रीज़ एनर्जी के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये सारी वजह बनी है। और कुछ हद तक पिछले प्राइम मिनिस्टर जो थे वहाँ के, उनकी चीज़ों ने भी ये फाइनेंशियल क्राइसिस लाने में हेल्प करे, कह सकते हैं, ठीक है। कुछ गलतियाँ करी तो ये सब। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी में, फिर जाके चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ठीक होनी स्टार्ट होंगी। सो थैंक यू, इतना ही था। हैव अ नाइस डे, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।